हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सो यू गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ACCA एडेफ रूट के बारे में। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें मैं क्या बात करने वाला हूँ। लेकिन बहुत सारे इसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं और स्टूडेंट अभी तक पूछते हैं कि क्या हम F1 F2 और F3 अगर क्लियर कर दें तो BPP में हमें MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट में एडमिशन मिल जाएगा। तो अभी तक तो ये चल रहा था, लेकिन बीपीपी यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो एक स्टेप लिया है और वो ये कि बहुत मतलब सख्ती शुरू कर दी है ना। बीपीपी यूनिवर्सिटी बहुत रिलैक्स यूनिवर्सिटी थी पहले, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। इधर अगर देखा जाए लैंग्वेज चार्ट इन्होंने क्लोज़ कर दिया है। आइट्स में अलग से इनको 6 और 6.5 से नीचे ये बात करते नहीं हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए एडेफ रूट की, तो ये एक बहुत अच्छा रूट था, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट इस कोर्स में आते थे और वो अपने स्पाउस को भी साथ लेके आ सकते थे, क्योंकि ये लेवल 7 का कोर्स था। तो फिर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें फ़ेल होते थे, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद वो आते थे और यहाँ पे पढ़ने वाला काम होता नहीं था। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो भी आता है रुझान थोड़ा काम का होता है, पढ़ाई को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ACCA बेस्ड जो है ये एग्ज़ाम बेस्ड है ना। तो बाकी जो असाइनमेंट बेस्ड है तो वो तो आपको पता है कहीं से भी लोग बनवा के तो सबमिट करवा देते हैं तो पास कर लेते हैं। लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा रोला इसमें हुआ था कि ये एग्ज़ाम बेस्ड और स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे थे, तो बीपीपी ने एक्शन लिया। और उन्होंने क्या एक्शन लिया कि इसको क्लोज़ कर दिया। और क्लोज़ इस तरह किया था कि वो आप इंटरमीडिएट की बेस पे नहीं आ सकते थे। उन्होंने ये किया था कि आप बैचलर्स की बेस पे आ सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि बैचलर्स को भी ख़त्म करके उन्होंने कहा अगर आप F1 F2 और F3 पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी क्लियर करके आएँ तो आप जो है वो इस कोर्स में आ सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि F5 F6 F7 तक आप क्लियर करें तो देन आप इस कोर्स में आ सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, स्टेप क्या किया है कि कहते हैं कि भाई आप लोगों को बस की बात नहीं है ये पास करना, तो F9 तक सारे पास करो और फिर आप MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आ जाओ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एक सीन हुआ है। तो ये मैंने कंफर्म किया था, तो ये क्लोज़ हो गया है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन करते थे कि और ये भी पूछते थे कि क्या ACCA में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मतलब ये किस तरह की फ़ील्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है नहीं पढ़ना पड़ता। तो पढ़ना तो पड़ता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बेस है, असाइनमेंट बेस नहीं है। इसमें आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप 100% फेल होंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और आप ये नहीं है इसमें कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा दिन रात एक करना है। बस आप डेली का जो है ना आपको टास्क मिलता है, यानी कि जो आप क्लास में पढ़ते हैं वो घर आके अगर आप उसको रिवाइज़ कर लेना तो यकीन करें आप आराम से अपने जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि अब पढ़े कौन। तो ये सीन होता है यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम देना, काम से निकल के टाइम देना। तो इसलिए हम कहते होते हैं कि जो बैचलर्स वाले हैं उनको फिर ऐसा कोर्स चूज़ करना चाहिए जो कि बहुत इजी हो। ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम बेस में आप बैचलर्स में आते हैं, ऐसा कोई कोर्स है, तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फ़ीसें पूरी करना और दिन रात काम करना वो थोड़ा सा ना काम डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सीन इसमें है। तो ACCA कोई मतलब कि F9 तक जैसे कि अभी चल रहा है हमारा, तो अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको टाइम देते हैं, टाइम तो देना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। और यार बात लंबी हो रही है, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता वीडियो को। बस यही था कि जो BPP यूनिवर्सिटी में आपका ACCA एडेफ रूट है वो हो गया क्लोज़। अब आपको देखना पड़ेगा कोई और कोर्स, और वो आप MSc अकाउंटिंग फाइनेंस में ही आ सकते हैं या BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आ सकते हैं। और अगर आप ACCA F9 तक क्लियर करते हैं तो आप BSc में भी जा सकते हैं 3rd ईयर में। ठीक है, और अगर आपको MSc अकाउंटिंग डिफ़िकल्ट लगता है तो ये सीन भी आप कर सकते हैं। तो होप सो क्लियर कर दी हैं मैंने चीज़ें, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।